अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। हम भी जो आप सबकी दुआओं से और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से खैरियत से हैं। आज हम आपको इस वीडियो में जो है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र करने वाले हैं। उस जिक्र में हम दो चीजों के बारे में आपको बताएंगे। ये चीज ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम के रिलेटेड यहूदियों का, ईसाइयों का और मुसलमानों का जब वो दुनिया में वापस आएंगे तसव्वुर क्या है, ठीक है। दूसरी चीज, जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे वापस, जब उनका इस दुनिया में नुज़ूल होगा फिर से, तो उस वक्त क्या हालात होंगे, इमाम महदी कहाँ होंगे, ये हम आपको बताएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पहले हम यहूदियों की तरफ से अपना आज का वीडियो आगाज करते हैं। यहूदियों का तस्वुर क्या होगा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप बखूबी जानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का तस्वुर यहूदियों का ये है, यहूदी जो है वाहिद, यहूदी ही वो वाहिद कौम है जो दज्जाल का इंतजार कर रही है, करेक्ट। वो उनका तस्वुर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये है, वो ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए ही नहीं। हकीकत तो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आकर फिर से अल्लाह ने उन्हें ऊपर उठा लिया है ना, यही हकीकत है ना। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए थे। ईसा अलैहिस्सलाम के फौरन बाद नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, करेक्ट। लेकिन उनका तस्वुर ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम आए ही नहीं, तो वो ये समझते हैं दज्जाल जो है वही ईसा अलैहिस्सलाम है, वही उनका मसीहा है। असल में वो तो दज्जाल है, इसीलिए उसे मसीह दज्जाल कहा जाता है। वो फॉल्स मसीहा है, वो झूठा मसीहा है, ठीक है। वो झूठ खुदाई दावा करने वाला एक झूठा मसीहा है। ये तस्वुर था ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों का वापस आने के बाद, वापस आने के रिलेटेड, ठीक है। अब ईसाइयों का तस्वुर ईसा अलैहिस्सलाम वापस आने का ये है कि वो ये समझते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। असल हकीकत उनका मतलब, उनका सोचने का तस्वुर का मतलब ये है कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे दुनिया खत्म हो जाएगी। असल हकीकत तो वो नहीं है। असल हकीकत तो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। उसके बाद भी बहुत सारे बड़े निशानी होना बाकी है, उसके बाद क़यामत कायम होगी। उनका सोचना यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तो बस दुनिया खत्म हो जाएगी। फौरन दुनिया खत्म नहीं होने वाली। ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद जो भी क़यामत की बड़ी निशानियां और भी बाकी रहेगी, वो होने के बाद क़यामत वाज़ेह तौर पे हो जाएगी। उनका तस्वुर ये था, ठीक है। ईसाइयों का तस्वुर ईसा अलैहिस्सलाम का आने के रिलेटेड ये है। और उसके बाद मुसलमानों का तस्वुर आप बखूबी जानते हैं। हर एक मुसलमान इसके बारे में बखूबी जानता है कि क्या तस्वुर है, क्या कहा है नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो है ऊपर जिंदा उठा लिया। उसके पीछे एक मसलियत छिपी हुई है। अल्लाह जो भी करता है उसके पीछे एक रीजन छुपा हुआ होता है, एक पोशीदा राज होता है जो हम नहीं समझ सकते। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर जिंदा उठा लिया। अब वो इंशाअल्लाह पहले आसमान पर जो है महफूज है। पहले आसमान पर वो महफूज है। पहले आसमान पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महराज, जब नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज हुई थी, उस वक्त उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को जो है पहले आसमान पर ही मुलाकात की थी। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम को मुलाकात किया था। तो फिर इससे प्रूफ मिलता है हमें कि ईसा अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर अभी जिंदा है। लेकिन जब अल्लाह ने दुनिया में नुज़ूल, जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दुनिया में होगा, बहुत सारे मकसद हैं अल्लाह के, बहुत सारे रीजन है दुनिया में भेजने के। उसमें का एक रीजन ये भी है कि वो जब दुनिया में आएंगे तो दज्जाल का खत्म करेंगे। पहले तो दज्जाल को मारेंगे। दज्जाल की मौत सिर्फ और सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में ही लिखी है अल्लाह ने, ठीक है। सिर्फ ये एक ही रीजन से अल्लाह उन्हें दुनिया में नहीं भेजेगा, बहुत सारे रीजन है और भी। लेकिन
ये वो बहुत सारे रीजनों में से बड़े बड़े रीजनों में से एक रीजन ये भी है कि वो दज्जाल को मारेंगे। ठीक है, अब हमने तसव्वुर बता दिए, हमें दूसरी चीज के बारे में आपको बताते हैं। जैसे हमने कहा था, पहला पॉइंट तो खत्म हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा उस वक्त इमाम मेहदी कहाँ होंगे और उस वक्त क्या हालात होंगे। चलिए, जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा उस वक्त इमाम मेहदी जो है दमिश्क में उमय्यद मस्जिद में होंगे और मस्जिद के दरवाजे बंद होंगे। बाहर जो है दज्जाल का लश्कर लाखों की करोड़ों की तादाद में उनका इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, कि कब हमला कर दें, कब इन सबको बचे कुचे मुसलमान को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, उस वक्त फजर का वक्त होगा, फजर की अज़ान हो गई होगी और उस वक्त जो इकामा दे दिया गया होगा, नमाज के लिए इमाम मेहदी जो है नमाज लीड करने के लिए, नमाज पढ़ाने के लिए हाथ को उठाएंगे। अल्लाह अकबर करके हाथ उठाकर जैसी रकात बनने वाले होंगे उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम जो है फरिश्तों के पैरों पे हाथ रखकर नीचे उतरेंगे। जब वो नीचे उतरेंगे, जैसे ही इमाम मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे वो फरमाएंगे कि वो पीछे हो जाएंगे। इमाम मेहदी बैकफुट होकर जो है ईसा अलैहिस्सलाम को रास्ता देंगे कि आइए आप नमाज पढ़ाइए। वो इसलिए क्योंकि इमाम मेहदी पैगंबर नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में ज़हन हसीन कर लीजिए। वो पैगंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है, इसलिए वो जो है पैगंबर का दर्जा और इमाम मेहदी का दर्जा एक नहीं हो सकता। ठीक है, जैसी वो होगा, जैसी इमाम मेहदी ये कहेंगे कि आप आइए आप नमाज पढ़ाइए, उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम जो है इमाम मेहदी के खांधे पे हाथ रख के कहेंगे कि नहीं, हम आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं और आप नमाज पढ़ाइए। ठीक है, फिर जो है ईसा अलैहिस्सलाम जो है इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। ठीक है, इसके रिलेटेड एक हदीस है जो नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह अल्फाज को इस्तेमाल करके इस सिचुएशन को बयान किया है। गौर से सुनिए, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। ये नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, सुनिए गौर से। उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा। फिर से सुनिए, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा। इसका मतलब ये है कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब उस दौर के सबसे बेहतरीन दो शख्स तुम्हारे बीच होंगे। सबसे बेहतरीन, उस दौर के सबसे बेहतरीन शख्स तुम्हारे बीच होंगे, दो लोग, इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम। उस वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा, क्योंकि नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान किया है सिचुएशन के बारे में। ठीक है, आज इतना ही था वीडियो। हमने पहले तो आपको बताया ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में वापस फिर से आने का तसव्वुर तीनों में अलग अलग है। यहूदियों में क्या सोच है, ईसाइयों में क्या सोच है और मुसलमान क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमने पहले तो आपको ये बताया। दूसरी बात हमने ये बताई कि जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा तो इमाम मेहदी कहाँ होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे तो क्या होगा, हमने आपको बताया है। आज इतना ही था वीडियो में। इंशाअल्लाह हम जो है आगे आपको इन सब टॉपिक्स के बारे में आगे हम जिक्र करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन ख़तयतु व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल अज़ाबि जहन्नम मिनल अज़ाबिल क़ब्र मिन फितनतिल महया व ममात व मिन शर्रिल फितनतिल मसीहिद दज्जाल। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हाफिज। हम आप अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इस नाचीज को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।